जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में मेरे प्यारी-प्यारी जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी, आपको भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं मनदीप आगरा से गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अ, जय गुरु जी, ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग है। मन बहुत उदास है, कई चीज़ों को लेकर के लेकिन गुरुपा ने कल रात को मुझे सपने में जो है शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ कि कल से जो है आँसू ना रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मन इतना दुखी है, बहुत दुखी है संगत जी। अंदर से एक ऐसी अजीब सी बेचैनी हो रही है ना संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी? सिर्फ़ मेरे गुरुपाद जानते हैं। कल कुछ ऐसा हुआ ना संगत जी कि आई मीन जब आप कहीं पे गलत नहीं होते हैं और आपको कोई गलत बोले और ख़ास करके वो इंसान जिसको आप बहुत मानते हो और वो आपको हर मतलब आप पे विश्वास ना करे और किसी और पर यकीन करे, जबकि ऐसा आई मीन जबकि वो इंसान आपको बहुत ही अच्छे से जानता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं और उस इंसान को भी जानता है कि वो किस तरीके का इंसान है। तो संगत जी, ये चीज़ ना बहुत हर्ट करती है, मीन्स एक ऐसा होता है कि दिल के ना टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं संगत जी। बहुत बुरा हाल होता है, हालाँकि मुझे मालूम है संगत जी कि ये भी गुरुपा ने ही करवाया है। कहते हैं ना, गुरुपा सबका असली चेहरा दिखाते हैं कि तुम मेरे पास संगत जी गुरुपा का मैसेज भी आया था संगत जी, पर ना मैं समझ नहीं पाई थी उसका मतलब। तो संगत जी, गुरुपा ने मैसेज तो मतलब थोड़े टाइम पहले ही कि तू जिनको अपना मानती है, तू जिनको जितना तू मतलब अपना मानती है, तू उनके बारे में जितना सोचती है, मैं सबके सही चेहरे तेरे सामने लेकर के आऊँगा, वो तेरे अपने नहीं हैं। वो ऐसे लोग नहीं हैं जो मुसीबत पड़ने में तेरे साथ खड़े होंगे। जबकि वो कुछ टाइम मेरे साथ खड़े थे संगत जी और मुझे लगा था कि वो लोग हैं। लेकिन शायद ऐसा मतलब पैसा ही सब कुछ होता है लोगों के लिए आई गेस। तो जीने की एक कहते हैं ना संगत जी कि इच्छा से ही मर गई है। बहुत पहले से मर चुकी है संगत जी। गुरुपा जानते हैं, मैं
जी भी रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार के लिए संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे उनका कोई भी नहीं है संगत जी। वो रुल जाएँगे, ये मैं जानती हूँ। मैं अपने अंदर इतना सब कुछ छुपा कर के जो जी रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मम्मी-डैडी के लिए संगत जी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे से उनका ख़्याल रखने वाला और कोई भी नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ़ उन्हीं के लिए दुआ करती हूँ, उन्हीं के लिए अगर गुरु पास से कुछ माँगती भी हूँ ना संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के लिए। अपने लिए मैं कुछ नहीं माँगती हूँ और मुझे चाहिए भी नहीं। और क्योंकि मेरे परिवार वाले खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ संगत जी। लेकिन संगत जी, ये बात आज गुरुपा ने मुझे प्रूव करवा दी है कल कि आप किसी को कितना भी अपना मान लो, किसी को भी, लेकिन दुनिया जो है ना संगत जी, ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के पीछे भागती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के पीछे। लोग पैसों के लिए पीछे क्या कुछ नहीं करते हैं संगत जी, क्या कुछ नहीं करते हैं। ठीक है गुरुपा, कोई बात नहीं। ये चीज़ भी आगे आँखें खोलने के लिए ही होती है ना। और संगत जी, मैंने पहले भी संगत जी गुरुपा से कहा था और आज भी कहती हूँ कि गुरुपा, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, पैसों की लालची नहीं हूँ मैं। बस इतना कि मेरे घरवालों का जो है लालन-पालन होता रहे बस, और इसके अलावा और कोई गाड़ी, बंगले कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मुझे सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, बस अपने घरवालों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। सिर्फ़ एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए। गुरु जी की कृपा से संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर दिया है, जो कि हर तरीके से बहुत सपोर्टिव हैं संगत जी, बहुत सपोर्टिव हैं। तो कल मेरी जो मेंटल स्टेट में, अगर कल से लेके अब तक कोई अगर मेरे साथ है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ संगत जी, वो सिर्फ मेरे पार्टनर को पता है और मेरे गुरुपा को पता है संगत जी। मैं अपने घर वालों से कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो उनको वो दुख नहीं देना चाहती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने ही कल जो मेरा इमोशनली जो मतलब बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने ही मुझे इतना ट्राई किया है संगत जी। लेकिन अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। अ, है एक मतलब अजीब-सी बेचैनी है संगत जी। बहुत दुःख हुआ है संगत जी, बहुत ही दुःख हुआ है, बहुत दुःख हुआ है। अभी भी है दुःख, बट ठीक है, गुरुजी सब देखेंगे संगत जी, वो सब सँभाल लेंगे। ये दौर भी आया है तो निकल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे उनका चेहरा दिखाया, मुझे बताया कि मुझे उनसे दूरी बना कर के रखनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, इसमें भी मेरे ही कोई ना कोई कर्म रहे होंगे संगत जी, जो गुरुपा ने काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सपने में गुरुजी ने रात को जो है मुझे किसी मंदिर में मुझे ले गए। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ऐसा था कि सिर्फ़ मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी थी, और उस मिट्टी में बहुत ऊपर चढ़ कर के एक मंदिर था संगत जी। और उस मंदिर में मैं गई हूँ, अपनी बहन के साथ गई हूँ, छोटी बहन के साथ संगत जी। और मैं जब मंदिर में पहुँची हूँ तो मैं नारियल चढ़ाती हूँ। मेरे पास एक पारिंगल नारियल था संगत जी, तो मैंने ना सूखा नारियल उसी पर जो है मोली बंधी हुई, और पता नहीं संगत जी मेरी पॉलिथीन में से कैसे निकला, मुझे नहीं पता संगत जी, ये भी गुरुपा का ही कोई चमत्कार होगा। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने वो चढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब था शिवलिंग, लेकिन वहाँ पे सब
संगत जी सीता माता की जय बोले जा रहे थे और इस तरीके से पूजा कर रहे थे। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मेरे लिए तो हर रूप में गुरुपा भगवान है। हर इंसान में भगवान को ही तलाशती हूँ संगत जी। तो कोशिश करती हूँ किसी से गुस्सा ना हो, किसी को गलत ना बोलूँ, लेकिन इंसान है, कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरूपा। और हमेशा कहती हूँ बस जितना हो सके मेरे कर्म सुधरवाओ, मेरे कर्म सुधरवाने की कोशिश करना, माड़ा-चंगा किसी को ना बोलूँ। तो संगत जी मतलब संगत जी मैं वहाँ पर नारियल चढ़ाती हूँ और फिर मैं बहन से बोलती हूँ कि तेरे पास जो है सिंदूर है, जो मतलब रोले शायद जिसको बोलते हैं उसे। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं रेड कलर का संगत जी। मुझे ये भी नहीं पता कि रोली और सिंदूर में डिफ़रेंस क्या होता है। माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। तो संगत जी, मैं उससे कहती हूँ कि तेरे पास सिंदूर है? तो बोली कि नहीं। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है। लेकिन संगत जी चमत्कार देखिए कि मैंने जैसे ही पॉलिथीन को थोड़ा-सा हिलाया उसमें ढेर सारा सिंदूर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी वहाँ पे कोई आंटी जी थे जो कि पूजा कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ उस टाइम पर संगत जी कि मैंने पहले स्वास्तिक जो है अम, शिवलिंग के वहाँ पर बनाया और मेरे पास वो सिंदूर भी नहीं था संगत जी। पॉलिथीन में मैंने जब देखा तो देखने में हल्दी जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ना हल्दी से ही बना देती हूँ। लेकिन संगत जी मैंने जब बनाया और जब मैंने अब जो मतलब पता नहीं लगा तो मैं शिवलिंग के ऊपर ही रही हूँ, स्वास्तिक बना रही हूँ, लेकिन शिवलिंग पर ना बनाकर वो आंटी जी के जो माथे पर बन रहा है संगत जी, उनके माथे पर जो है ना इस तरीके से जैसे शिवलिंग पर 3 लाइनें बनी हुई होती हैं। तो बीच में जैसे वो थर्ड आई रहती है, तो उस तरीके से मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ, तो मुझे बहुत सारी नॉलेज नहीं भी है। लेकिन बचपन से ही जो है मेरी एक नेबर आंटी थे संगत जी, तो बचपन से ही मैं शिव भगवान जी के व्रत करती थी, तो मैं तब तो मैंने नादानी में रखना शुरू किया था, मुझे अच्छा लगता था और मुझे आंटी ने बोला था संगत जी, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पर। लेकिन दुनियादारी भी संगत जी थोड़ी समझ नहीं थी, लेकिन ऐसा कि व्रत क्या होता है, पूजा ऐसे करके, तो मैं आंटी के साथ रहती थी, तो मेरे सामने ही रहते थे, नेबर थे। तो वो हिमाचल से थे संगत जी, तो मैं उनके साथ व्रत रखती थी। मेरे फैमिली वाले उस टाइम पे बहुत अगेंस्ट हो गए थे संगत जी, कि पता नहीं किसका व्रत रखती है, क्या, क्योंकि सिख फैमिली में ना संगत जी व्रत वगैरह नहीं रखे जाते हैं, वो तो आपको भी पता है। तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बोलती थी संगत जी उस टाइम पे, माफ़ कर देना गुरूपा, माफ़ करना संगत जी। उन्हें उस टाइम पे ये पता नहीं था, उनको माफ़ कर देना गुरूपा और मुझे भी माफ़ करना। तो अगर मैंने नादानी में अगर आपकी पूजा करने में कोई गलती करी हो तो संगत जी मैं हर मंडे फास्ट रखती थी उनके साथ में और वो मुझे मैं उन्हीं के साथ में जो है वो फास्ट का जो रात को खाना खाते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ खाती थी, वही बनाते थे मेरा, उन्हीं के साथ ही सुबह पूजा करती थी और शाम को भी पूजा करती थी, उन्हीं के पास जाकर कथा सुनती थी। तो संगत जी अ, आंटी ने मुझे बोला था कि 16 सोमवार क्या है, जैसे व्रत रखते हैं ना तो अच्छा पति मिलता है, शिव जी जैसा पति मिलता है, तो भी प्रे करना कि तेरे को शिव जी जैसा पति मिले।
मैं ऐसे ही बचपने में कहती थी कि हाँ, मैं प्रे करती हूँ और मैं ऐसे बोल देती थी संगत जी, जब भी मतलब मंदिर जाती थी या शाम को कथा सुनती थी, पूजा करती थी, मैं शिव जी से कहती थी, शिव जी जी, मुझे जैसे आप पार्वती माँ जी को मिले, ऐसे ही आप मुझे जैसे आपके जैसे ही पति चाहिए, मैं सब बोलती थी संगत जी। तो संगत जी देखिए शायद शिव जी ने गुरु जी ने जो है मुझे उसी का फल दिया है और मुझे मेरे पार्टनर के रूप में उसी रूप में मुझे मतलब अपने जैसा जो कहते हैं ना एक पार्टनर लाइफ पार्टनर मुझे ब्लेस किया है संगत जी जो उनको पता था और गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आया था संगत जी कि तूने मेरे बचपन में बहुत पूजा करी है मैं तुझसे अब से नहीं बहुत पहले से तेरे साथ कनेक्ट हूँ शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना संगत जी मेरे जो पार्टनर हैं वो दुनिया के लिए जो हैं वो बाहर वालों के लिए और सबके लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाते हैं लेकिन संगत जी अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है संगत जी बहुत सॉफ्ट है और लेकिन जब मेरे ऊपर कोई बात आती है ना संगत जी तो मतलब गुरुपा की कृपा से संगत जी वो फिर कुछ नहीं देखते उस टाइम पर वो फिर ये देखते हैं कि भाई फलाने बंदे ने इसके साथ गलत किया है लेकिन मुझे वो पूरा प्रोटेक्ट करते हैं शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ऐसा पार्टनर बख्शने के लिए संगत जी कल मुझे पैनिक अटैक आया तो और क्योंकि मेंटल स्टेट ऐसी हो चुकी थी संगत जी मैं ना लाइफ में इतना कुछ देखा है ना संगत जी इतनी चीज़ें देखी हैं कि अ, मैं इतनी हो चुकी हूँ ना इमोशनली वीक हो चुकी हूँ कि मैं आई मीन थोड़ा-सा भी अगर मेरे कोई बात आती है जो मुझे इमोशनली तोड़ती है तो मुझे ना फिर पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। मैं कोशिश बहुत करती हूँ संगत जी कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनी रहूँ, इसीलिए मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ संगत जी क्योंकि लड़ाई झगड़े में ना उसमें लोग मतलब एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा बोलने लग जाते हैं। तो संगत जी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी-सी भी 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर ऊँची हो जाए ना बाय चांस तो फिर मुझे फिर पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तो मैं संगत जी चुप ही रहती हूँ संगत जी मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुपा से बोलती हूँ मतलब जो कहती हूँ वो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप देख लो, सही है, गलत है वो आपके ऊपर है, आपको पता है मेरी साइड की स्टोरी आपको पता है, कम से कम मैं किसी को क्या बताऊँ? किसी को कुछ प्रूव करना है आज के टाइम पे तो कहते हैं ना संगत जी के सच जो है सच के लिए लोग प्रूफ माँगते हैं और वो वही उसी के पास प्रूफ नहीं होता है, झूठ के लिए तो लोग 10 नमूने खड़े कर देते हैं। तो संगत जी मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही है, मैं सिर्फ़ अपने गुरुपा के आगे रो लेती हूँ, उनको बोल देती हूँ कि आप देख लो मेरे पास नहीं है। कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी कि तो फिर मैंने ना आखिरी में गुरुपा को बोल दिया कि गुरुजी आप जानते हैं सच्चाई क्या है, आपको पता है मैं किसी को क्या बोलूँ और कोई सुनना भी नहीं चाहता है। तो लेकिन ठीक है कहीं न कहीं, कभी न कभी चीज़ें सामने आती हैं और जो हैं मैं ये नहीं कहती संगत जी कि बहुत ज़्यादा एकदम इतना मतलब बहुत अच्छी और मैंने भी गलतियाँ की हैं, करती हूँ, इंसान हूँ, हो जाती हैं। लेकिन जहाँ होती हैं संगत जी तो फिर मैं गुरुपा से ना उस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँगती हूँ, कि मुझे जहाँ पता चल जाता है कि अब कोई ऐसी गलती हो गई हो जैसे और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ तो उसके लिए भी मैं संगत जी गुरुपा से माफ़ी माँग लेती हूँ। कि गुरुपा हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो गई और मुझे नहीं पता चला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए।
तो लेकिन अगर जहाँ पे संगत जी पता होता है तो फिर मैं उसके लिए तो ज़रूर उससे माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। हमेशा कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझसे ये गलती हो गई है या हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी अब माफ़ी मतलब इवन इंसान के सामने भी अगर मुझसे कोई गलती होती है और मुझे लगता है कि इंसान को माफ़ी माँगनी चाहिए तो मैं माफ़ी माँग लेती हूँ संगत जी। मुझे नहीं लगता है कि माफ़ी माँगने से आप कहीं से छोटे हो जाते हो। लेकिन ये होता है कि आपका खुद का जो हार्ट है ना वो अ, हार्ट जो है वो एक रिलीफ़ करता है कि संगत जी मतलब जो बोझ होता है ना वो नहीं रहता है संगत जी। मुझे नहीं पता इस बात से मुझे कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, पर मेरे साथ है ये चीज़। अगर मतलब मैं सॉरी बोलने से कभी मेरे को ना शर्म नहीं आती है या मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे मन में वो है या कुछ, मैं तो सिर्फ़ छोटी-छोटी बातों पे भी संगत जी सॉरी बोल देती हूँ संगत जी किसी से अगर अ, हो गया कुछ भी है ज़रा-सा अगर किसी को कोई काम गलत होगा तो मैं सॉरी बोल देती हूँ संगत जी। मुझे मुझे नहीं ऐसे होता कि हाँ, मैं सॉरी भी बोलती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ, सब बोलती हूँ संगत जी, ज़रूर बोलती हूँ और वो बोलना भी चाहिए संगत जी क्योंकि ये चीज़ें हमें इंसान बनाती हैं, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो संगत जी, सबका शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि जितना हो सके मैं अपने आप को सुधारूँ और कम से कम गलतियाँ करूँ, लेकिन फिर भी हो जाती हैं संगत जी कहीं न कहीं, तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप सँभाल लेना, आप ही रास्ता दिखाओ, जहाँ पे ले जाओगे तो आप ही लेके जाएँगे, आपने ही बाँह पकड़ी है, बस जितना हो सके अच्छे रास्ते पर चलाना, अपनी अच्छी संगत में रखना गुरुपा। लेकिन कल संगत जी बहुत आँखें खोल दी हैं गुरुपा ने कल, तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं तो गुरुपा से कहती हूँ मैंने कहा है कि मेरी जो एक छोटी-सी अरदास जो मैंने गुरुपा से की है कि उसे पूरा कर दीजिए। देखते हैं संगत जी, गुरुजी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या होता है वो मुझे नहीं पता है लेकिन एक मतलब दूरी तो मैं खुद से बनाकर रखूँगी अब से। अ, मेरे गुरुपा ने कहा है कि तो मैं वो करूँगी संगत जी, ज़रूर करूँगी वो मैं। दुःख है, बहुत दुःख है लेकिन अब कोई नहीं है संगत जी, ये दौर भी निकल जाएगा, इतने दुःख आए, वो चले गए, वो नहीं टिके तो ये कौन-सी बड़ी चीज़ है, ये भी चला जाएगा संगत जी। गुरुजी साथ में हैं तो फिर डरने की क्या बात है संगत जी। बस हाँ, ये एक कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि इंसान हैं तो फ़ील तो होता ही है संगत जी। तो रोना भी आ जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, कभी-कभी लो फ़ील करते हैं। तो वही फ़ेज़ चल रहा है संगत जी। लेकिन गुरुपा हैं साथ तो मुझे पता है ये सब कुछ सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर मोड़ पे साथ देने के लिए, हमेशा सच्चाई दिखाने के लिए और अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, मैंने कहा था छोटा-सा सत्संग है, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम दूँगी, सारे संगत पर अपना हाथ बनाए रखना, सबका भला करो गुरुपा, सर्वत का भला करो। जो भी दुःख होते हैं, जिनको भी तकलीफ़ होती है मतलब उनके दुःख तकलीफ़ दूर करना गुरुपा। सबको अच्छी सेहत बख्शना गुरुपा, बेजुबानों का सहारा सब ख़्याल रखें, नेवापन बख्शना गुरुपा और जो लोग बेसहारा हैं उनकी मदद कर पाएँ, सेवा बख्शो गुरुपा।
हमेशा सेवा बख्शो, शुक्राना गुरूपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जी का कोटि-कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक श्वास-श्वास का शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। हर वेले दा शुक्राना गुरूपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरूपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई सवालों के जवाब हो संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, मेरे मैसेजेस को देख कर अनदेखा कर देती है। और सच बताऊं तो मैं देख के अनदेखा कर देती थी संगत जी, कि गुरु जी मैं किसके बारे में शुक्राना सत्संग करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। छोटे-मोटे सत्संग तो रोज़ ही होते हैं संगत जी मेरी लाइफ में। आप रोज़ ही मुझे मेरे घर से ऑफ़िस तक के रास्ते में आप रोज़ ही मुझे दर्शन देते हो और अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। बटरफ्लाइज़ के रूप में आके और कार के पीछे लिखे हुए ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी या गुरुजी के रूप में रोज़ आपको जब भी याद करती हूँ, तो आप किसी न किसी रूप में आके मुझे ये एहसास ज़रूर दिलाते हो कि मैं हूँ तेरे आस-पास ही हूँ, तो चिंता ना कर। और मैं चिंता करूँ भी क्यों संगत जी, जब हर खुद रक्षा करने वाले हर मेरे साथ हों संगत जी, तो मैं क्यों ही फ़िक्र करूँ। मुझे अपने परिवार में शामिल करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरूपा, बहुत शुक्रिया। अब 3-4 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं किसी भी रूप में आके तेरे दुखों का अंत करूँगा और तू पिछले पीछे मुड़ के मत देखियो। तो उसी दिन रात को ये उससे अगले दिन रात को संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ना एक्टिवा पे कहीं जा रही थी, तो मेरे नेबरहुड हैं, मैं एक घर के आगे कबूतर संगत जी अधमरी हालत में था। मैंने साइड से देखा, पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था, किसी भी रूप में आऊँगा तो पीछे मुड़ के मत देखियो। मैंने जय गुरुजी बोला और आगे चल दिए संगत जी। फिर उससे अगले दिन मैं कार ड्राइव करके कहीं जा रही थी और मैं गुरुजी को याद कर रही थी कि और वो कबूतर वाला इंसिडेंट याद कर रही थी कि इतने में सामने से देखती हूँ कि एक ऑटो पे फ्रंट में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा है संगत जी। सीधा जाना था और वो सामने से आ रहा था और उसने लेफ्ट मुड़ना था और वो ऑटो मुड़ा और 1 सेकंड में गायब हो गया। मुझे लगा कि ये तो मेरी आँखों का धोखा है, लेकिन मैंने साइड से देखा तो वो ऑटो कहीं पे भी नहीं दिखा संगत जी। मुझे बहुत हैरानी हुई, मुझे फिर वो बात याद आई कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस बार शायद मैंने हल्का-सा पीछे मुड़ के देख लिया था, लेकिन अब देखिए देखा है तो क्या ही मतलब ये बिलीव है मैंने मेरे मानने वाले बहुत मानते हैं संगत जी और ना मानने वाले बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि गुरुजी के रंग में रंग रंग गए हैं, उनको लगता है कि ये सब पॉसिबल है, क्योंकि हम दूसरी संगत के भी मिरेकल्स वाले सत्संग बहुत सुनते हैं संगत जी, तो हमें लगता है कि सब पॉसिबल है, तो हमारे लिए तो हमारे गुरुजी ही सब कुछ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग को शुरू करने विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी मुझे बहुत बार बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। बट मैं उन्हें कहती थी कि गुरुजी मैं कौन-सा सत्संग शेयर करूँ? रिसेंट में तो मेरे साथ बहुत कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप ही बताओ कि क्या शेयर करूँ? तो आप सभी को आज अपनी लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी। क्योंकि आज मेरे पासपोर्ट की डेट थी और सब स्मूथली हो गया, बट उसके बाद में सत्संग शुरू होता है संगत जी। मैं घर वापस आई और मेरे बेटा तब तक स्कूल से वापस आ गया था। मैंने सोचा अब मैं ऑफ़िस क्या ही जाऊँ, तो सोचा कि अपनी मम्मी के घर हो आती हूँ संगत जी। मेरे ससुराल और मम्मी का घर बस 5 मिनट की ही दूरी पे है, और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। तो मैंने अपने 3 मंथ्स के बेटे को लेके तो मैंने सोचा कि मैं और मेरा बेटा उनके साथ ना थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। मैं वहाँ गई संगत जी, और मेरी बात एज़ यूजुअल मतलब खेल में लग गए, और मैं अपनी सिस्टर के बेटे को सँभालने लग गई संगत जी। कोज़ वो सो नहीं रहा था संगत जी, तो मेरे हाथों में सो गया और मेरा बेटा बाहर खेल रहा था। हालाँकि मेरी मम्मी और मेरा भाई उसका ध्यान रख रहे थे, और बाहर बच्चे भी खेल रहे थे। बट मेरा भाई 2 मिनट पहले अंदर आ गया, और मेरा बेटे के साथ जो बच्चे खेल रहे थे, वो अपने ट्यूशन चले गए। तो मैंने ऐसे ही अपनी मम्मी को आवाज़ दी कि आप ज़रा बेटे को देखो, बाहर खेल रहा है। जैसे ही मेरी मम्मी बाहर गई, तो उन्होंने मेरे बेटे को गली के कोने पे देखा, और मेरी मम्मी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई उस पर। तब तक वो निकल गया था। मेरी मम्मी उसके पीछे चली गई उसे देखने के लिए, और जब मुझे 2 मिनट तक दोनों की आवाज़ नहीं आई, तो मैं बाहर गई। मैं सबको बता दूँ कि मेरा बेटा 4 इयर्स प्लस का है, छोटा है बहुत, तो मैं भी उसे देखने के लिए गई। साथ वाले घर की आंटी ने कहा कि आपका बेटा इस तरफ गया था, आपकी मम्मी भी उसके पीछे गई है। मैंने देखा संगत जी, मुझे नहीं दिखा, मैं बहुत घबरा गई। जब मम्मी आई, मैंने उनसे डर से पूछा, तो वो बोली कि वो ना उस तरफ गया था, तो मैं उसके पीछे गई थी और मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं चीखी और बोली कि कहाँ गया? कहाँ देखा था आपने उसे? और ज़ोर से भाग के गई उसे ढूँढने के लिए। सबसे पूछा कि कहीं किसी ने छोटे से बच्चे को देखा है संगत जी? पर कहीं नहीं मिला। मेरा भाई एक्टिवा पे उसे ढूँढने लगा, मेरे पापा भी दूसरी एक्टिवा पे उसे ढूँढने निकले, बट कहीं नहीं मिला। मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी संगत जी, और हम उसे ढूँढने लग गए। 5-7 मिनट हो गए थे और वो कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा मैं मतलब पापा को फ़ोन करती हूँ, तो इसके पापा को फ़ोन करती हूँ कि कैसे ही घर वापस गई और फ़ोन लेने के लिए देखा, तो मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आ रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, तो बहुत संगत जी मतलब ना, बट आवाज़ नहीं आ रही थी, फ़ोन कट हो गया। फिर दोबारा फ़ोन आया, मैंने उनसे पूछा कि मम्मी वहाँ आ गया है क्या? उन्होंने कहा तो कहाँ है? मैंने कहा अभी यहीं था, तो पता नहीं कैसे चला गया। संगत जी 4 साल का बच्चा, कभी उसने आज से पहले ऐसे नहीं किया, और अभी बाहर तक भी नहीं जाता था। वो मम्मी के घर से अपने घर मतलब अपने आप चला गया, और उस रास्ते के बीच में एक मेन रोड आती है संगत जी, जहाँ बहुत ट्रैफ़िक होता है, बहुत। हमने उससे पूछा कि तूने रोड कैसे क्रॉस करी? उसने बोला एक अंकल एक्टिवा पे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैंने इशारा किया कि सामने है, तो उन्होंने कहा चलो मैं गली जो है वो पार करा देता हूँ। और आपके मम्मी-पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा गली पार करा दो, मैं अपने आप चला जाऊँगा, और भाग के मैं घर आ गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम सब अभी तक हैरान हैं और शिवर कर रही हूँ कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो हम उस रास्ते से ही हमेशा आते-जाते हैं, तो मुझे ये तो पता था कि इसे हल्का-सा रास्ता याद है, बट मैं गुरुजी का
शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को सीधा घर पहुँचाया और उस भैया के रूप में आके उन्होंने मेरे बेटे की मदद करी। वरना आजकल के ज़माने में संगत जी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कौन मदद करता है संगत जी। बहुत केसेस सुनते हैं हम लोग। गुरुजी का मैसेज भी काफ़ी टाइम से आ रहा था कि तेरे बच्चे की रक्षा करूँगा, किसी भी रूप में आके उसे बचाऊँगा, बस तू शुक्राना करियो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उन्होंने बच्चे को बचाया है और थक-हार कर घर पहुँचा दिया है, ठीक-ठाक उसको करके घर पहुँचा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संज्ञा जी हमें नहीं पता होता कि गुरुपा किस रूप में आके हमारे कौन से कष्टों को किस तरीके से और कैसे काट देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। बस गुरु जी का हमें शुक्राना करना चाहिए हर एक चीज़ का। क्योंकि संगत जी वो हमें ना हर मुश्किल से बचाते हैं, हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें बचाते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना करो। जितना शुक्राना करेंगे संगत जी हम गुरुपा का उतना ही कम है। गुरु जी का जितना-जितना हम शुक्राना करेंगे, हम उतना-उतना गुरु जी के करीब होते जाएँगे और उतना ही हमें गुरु जी से प्यार मिलेगा और उतनी ही गुरुपा हमारी रक्षा करेंगे। बस संगत जी शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का, क्योंकि जितना हम शुक्राना करते हैं ना संगत जी गुरुपा उतनी ही खुश होते हैं। गुरुपा को होता है कि मेरे बच्चों से सिर्फ़ मुझे शुक्राना चाहिए और कम से कम मेरे बच्चे इतना तो याद रखते हैं कि मेरे को शुक्राना पसंद है तो वो काम करते हैं, है ना? संगत जी हमें वही काम करना है जो गुरुपा को पसंद है, क्योंकि गुरुपा भी तो हमारी पसंद नापसंद का सारा ख़्याल रखते हैं ना संगत जी कि मेरे बच्चों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो सबका ख़्याल रखते हैं। तो हमें भी गुरुपा का ख़्याल रखना है, गुरुपा के कहे हुए इशारों पे चलना है। गुरुपा को यही कहना है कि गुरुपा आप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। बस आप हमारा शुक्राना जो हम करें वो एक्सेप्ट कीजिए। हम आप नादान बच्चे हैं, कभी-कभार भूल जाते हैं, लेकिन गुरुपा हम आपके बहुत भोले बच्चे हैं। आप कभी भी हमारा ना साथ ना छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।